मेरे प्रियजनों, आपके अंदर जब पाप की उपस्थिति आती है तो आपका जीवन पहले कहां जाएगा? ये उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 8 पद को हमारे साथ पढ़ें। उत्पत्ति 3 और उसका 8 से हम पढ़ेंगे। बाइबल क्या कहती है, जरा ध्यान से देखें। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। ठंडे समय में, पर आपके यहां तो कोई ठंडा समय हमको लग नहीं रहा है। दैट्स कंडीशन इज वेरी हॉट। वो कंडीशन बहुत ही हॉट है। पर देखो 8 पद को। तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अभी मैंने आपको कुछ बातों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर की लाइन को अगर आप पढ़ें तो ध्यान से देखें। बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में, मतलब आदन में वो फिरता था। ठंडा समय, आपकी परिस्थितियों का ठंडा समय, आपके व्यवहारों का ठंडा समय, आपके चाल चलन का ठंडा समय, मतलब वो समय जिसे वो स्वभाव या वो परिस्थिति जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं, वो समय ठंडा समय के रूप में कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। वो समय जिस समय आप पति और पत्नी एक साथ रह करके प्रेम करते हैं, वो समय जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आप पति पत्नी चलते हैं, जब आपकी संतानें, आपके बच्चे आपके साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये वक्त, वो टाइम है, वो एक ठंडे वक्त का समय है। वो आपके निकट फिरता रहता है, वो आपके निकट चलता रहता है, वो आपके आजू बाजू में बना रहता है, वो आपके निकट बना रहता है। ये कब बना रहेगा? ओ, लिखा है ठंडे समय में। पर आपकी परिस्थितियां, आपकी परिस्थितियां क्या हो गई हैं? वेरी हॉट। आपकी परिस्थितियां बहुत ही एकदम विपरीत परमेश्वर के हो गई हैं। आप बिल्कुल भी परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते हैं, या परमेश्वर को दूसरे पायदान पे रखते हैं, या आपका परिवार, आपका फैमिली इस बात को नहीं ध्यान देता कि क्या होगा। परमेश्वर ठंडे समय में आपके बीच में रहना चाहता है। आज ठंडे समय में वो आपके बीच में फिरना चाहता है। आप अगर एक पति पत्नी के रूप में हैं तो निश्चय ही वो, अगर आप पति और पत्नी एक मन नहीं हैं तो भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ कि खुदा की महिमा आप में बहुत काम कर रही है। ध्यान से सुने। अगर आप एक मन रहते हैं, अगर आप एक इच्छाओं में रहते हैं, खुदा की इच्छाओं में, अगर परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार अपने आप को चलाना शुरू करते हैं, ये वो टाइम है जो ठंडा समय कहलाता है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं में चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुकूल चलना शुरू करेंगे, वो परिवार ऐसा परिवार है जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी हुई है, और उस परिवार के साथ वो टाइम ठंडा समय कहलाता है। और उनका शब्द सुनाई दिया। आप उसका शब्द कब सुन पाएंगे? किस परिस्थिति में? वो कौन सा परिवार है जो परमेश्वर का शब्द सुन पाता है? क्या ऐसा परिवार जब आप अपने पति को मारते रहें, जब आप अपनी पत्नी को पीटते रहें, उसे बुरा बोलते रहें, या पत्नी अपने पति को बुरा बोलते रहे, या उसको गाली देती रही, या उसको तमाम प्रकार की झूठी बातें कहती रही? क्या वो टाइम उसके लिए, क्या वो टाइम परमेश्वर का टाइम है? नहीं। जब आप परमेश्वर के अनुकूल आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को भय मानते हुए
उसकी उपस्थिति में आप अपने पति का आदर करती हैं, आप पति अपने पत्नी का आदर करता है, ये वो समय होता है, एक ठंडा टाइम होता है जिस समय आप परमेश्वर के चलन को आप अपने परिवारों में देखते हैं। और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गई। ये वही अदन है जो संपन्नता का अदन था। तैयार किसके लिए किया गया? आदम के लिए, मतलब आप परिवार के लिए तैयार किया गया समृद्धि, आपके परिवार के लिए तैयार किया गया प्रसन्नता, आपके घरानों के, आपके बेटे और बेटियों के लिए, आपके पति और पत्नी में बने हुए लोगों के लिए तैयार किया गया प्रसन्नता, तैयार किया गया समृद्धि, तैयार किया गया उन्नति, तैयार किया गया आनंद। पर वो आज वही अदन में आज वो सारी चीजें छिप जा रही हैं। वही चीजें आज वो छिप गई। वो हमारी इच्छा के कारण वो फैमिली सतर्क नहीं रहा, वो परिवार परमेश्वर के प्रति सचेत नहीं रहा, इसलिए उनसे वही समृद्धि, जो समृद्धि परमेश्वर ने दिया था, जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया था, वही समृद्धि, वही आनंद, वही प्रसन्नता आपसे छिप गई, छिप गई महिमा से। एक समय था अब वो परिवार परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, पर वो आज परिवार छिप गया। किन चीजों से? परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा दी गई उन हर चीजों से आपके जीवन में वो चीजें छुप गई। परमेश्वर शायद आपको समृद्धिमान बनाना चाहता था, पर वो आपकी लापरवाही या आपके परिवार का परमेश्वर के इच्छा अनुसार ना चलना, आपके पति का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न चलना, आपके पति और पत्नी में तमाम बातों का अपवाद, आपको हर अच्छी चीजें आपसे छिपा दी गई। पाप आ गया मध्य में, वो चीजें पाप की परिस्थिति को लेकर आ गई। अब आदम और हवा से वो सारी चीजें छिप गई जो उनके जीवन के लिए उपयोगी थी। मैं आपको बताता हूं, परिवार की मेन जो जड़ है, मेन जो रीढ़ की हड्डी है, वो है परमेश्वर, वो है परिवार के पति और पत्नी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिसके माता पिता विश्वास में नहीं थे, उनके बच्चे विश्वासी थे, पर आज वो आगे नहीं बढ़ पाए। माता पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर आप एक पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं तो आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ देते हैं, वो पति और पत्नी, तो आपकी आने वाली जनरेशन बलवंत होती है, आपकी आने वाली पीढ़ियां शक्तिशाली बनती है। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।